हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 65 और आज डेट है 9 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है मोड। लास्ट वर्कशीट में आपने मीडियम के बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हमें मोड के बारे में पढ़ना है। तो मोड के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में आप ये टॉपिक पढ़कर आए हैं कि हम मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की वर्कशीट में जो हमें मोड फाइंड करना सीखना है वो सीखना है ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। मोड किसे बोलते हैं? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो हमने पढ़ा था ना, मोड वही नंबर होता है जो ऑब्जर्वेशंस में, यानी जो डाटा हमें दे रखा होता है उसमें सबसे मैक्सिमम टाइम जो डाटा रिपीट हो रहा होता है, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसे हम मोड बोलते हैं। सो फॉर अनग्रुप्ड डाटा मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, and for group data to find the mode we find the model class, which is a class with maximum frequency, that is class interval having maximum frequency। तो जब हमारा डाटा अनग्रुप डाटा था तो सबसे हाईएस्ट नंबर टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम जो ऑब्जर्वेशन आ रही थी, जो नंबर आ रहा था, हमने उसको मोड बोल दिया। लेकिन जब हमारा डाटा किस तरीके का है, हमारा डाटा अगर ग्रुप डाटा है यानी क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर मोड है? हम पहले निकालेंगे मॉडल क्लास। जैसे आपने लास्ट वर्कशीट में मीडियन क्लास निकालनी सीखी थी, तो आज हमने मॉडल क्लास निकालनी है और उसके बाद हम फाइंड करेंगे मोड को। सो it is possible that more than one value may have the same frequency. In such a situation, the data is said to be multimodal. यानी जब एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी तो वो डाटा कहलाएगा मल्टी मॉडल, यानी उसके पास एक से ज़्यादा मोड होगा। अब इसके बाद बेटा ये जो फॉर्मूला हमें दे रखा है आज की वर्कशीट में मोड का, इसी फॉर्मूला के बेस पर आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 ओवर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। एल्स अब क्या है, आपको याद होगा लास्ट वर्कशीट में भी आपने करा था ना, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास हम पिक करेंगे उसी के लिए एल की वैल्यू हम चूज करेंगे। h इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल अज्यूमिंग ऑल क्लास साइजेस टू बी इक्वल, यानी जो हमारे क्वेश्चन में क्लास साइजेस होंगे वो सभी इंटरवल के लिए सेम होने चाहिए। f1 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 is the frequency of the class preceding the model class, f2 is the frequency of the class successing the model class, and the graphical representation of mode is done by histogram। हिस्टोग्राम्स आपने बनाने सीखे थे 9th में, तो वही हिस्टोग्राम के थ्रू हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली मोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो हमें फॉर्मूला दिया गया है मोड का, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए, इस f0, f1 और मॉडल क्लास को अंडरस्टैंड करने के लिए हम आगे की वर्कशीट में जो हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसे स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, डेली वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो नीचे ये टेबल दिया गया है, ये डेली वेजेस यानी हर दिन किसी वर्कर को किसी फैक्ट्री में कितने पैसे मिलते हैं, कितनी उसकी तनख्वाह है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। आपको इसके लिए मॉडल क्लास फाइंड करनी है और उस मॉडल क्लास की भी लोअर लिमिट आपको फाइंड करवानी है। तो वेरी इजी, मॉडल क्लास निकालने का क्या तरीका है, जिस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम है वो होगी आपकी मॉडल क्लास। तो देखो यहाँ पे तो पहले ही हाईलाइटेड है, दिस इज द 27 नंबर, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वर्कर्स। इस कॉलम में हाईएस्ट नंबर कौन सा था, 27, और 27 के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कौन सा है, 127 से लेकर 132 का। तो यही है हमारी मॉडल क्लास जिसको हम सर्च कर रहे थे इस क्वेश्चन में। सो दिस इज द मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही होगी मॉडल क्लास। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करनी थी लोअर लिमिट। तो देखो 127 से 132, इसमें से लोअर लिमिट कौन सी होती है, ये होती है हमारी लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। तो वेरी इजी, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 127 इज द लोअर क्लास लिमिट। अब लेकिन हमें यहाँ बोला था लोअर लिमिट निकालने के लिए, लेकिन हम क्वेश्चन को अगर केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं बेटा तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ये नंबर है, जो हमारे क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है। देखो यहाँ 126 था, नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो रहा था 127 से, फिर 133 था, लेकिन नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 132 से। और हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे जो क्लास इंटरवल हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए, यानी अगर ये 126 पे फिनिश हो रहा है तो अगला भी 126 से स्टार्ट होना चाहिए था, अगर ये 132 पे फिनिश हो रहा है तो अगला भी 132 से स्टार्ट होना चाहिए था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा। तो हमारा काम क्या है, इस क्वेश्चन में हमें पहले इसके क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा,
तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि लोअर क्लास लिमिट 127 है या नहीं। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तो हमने पहचान ली, लेकिन मॉडल क्लास भी हमने पहचान ली थी, लेकिन हमारी जो लोअर लिमिट हमने एग्जैक्ट फाइंड करवानी है वो हमारी फाइंड होगी जब तक ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं हो जाएंगे। अब याद करो, जो आपने फर्स्ट वर्कशीट करी थी इस चैप्टर की, वहाँ पर आपने सीखा था कि कैसे हम इस क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस करते हैं। तो चलो देखते हैं, दोबारा से आपकी रिवीजन हो जाएगी इस वर्कशीट की भी। यहाँ देखो, जब हमारी ये इंटरवल देखो, ये 126 पे फिनिश है और अगला 127 पे स्टार्ट है, तो दोनों में कितने नंबर का गैप है? 1 नंबर का गैप है। 1 नंबर का गैप है ना। अब इस 1 का कर दो हाफ। 1 का हाफ करते हो तो कितना आता है? 0.5। जितने नंबर का गैप था इनमें, उसी को मैंने हाफ कर दिया। 1 था तो 1 का हाफ करा तो आया 0.5। अब मुझे क्या करना है, आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मुझे अपनी लोअर लिमिट वाले नंबर में से 0.5 को माइनस करवाना है, यानी इस 127 में से 0.5 माइनस करवाना है और इस अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करवा देना है। तो हमने देखा था ना हमारी लोअर क्लास लिमिट क्या थी? 127। तो हम क्या करेंगे? 127 में से 0.5 माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा? 126.5। सो दिस इज अवर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इस पूरे टेबल को आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारी जो मॉडल क्लास है उसी के अंदर हम जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी, यानी जो लोअर क्लास लिमिट वाली वैल्यू थी, सिर्फ उसी में मैं सब्ट्रैक्शन करके अपना आंसर फाइंड कर लूँगी। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ लोअर लिमिट निकालनी थी, टेबल को चेंज नहीं करना था, या फिर पूरी जो वैल्यूज़ है उसको ठीक करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ और वैल्यू नहीं चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है। द टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉसरी ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मॉडल डेली एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉसरी बाय अ सुटेबल मेथड। एक टेबल बना हुआ है और हाउस होल्ड्स यानी घरों में डेली का खर्चा, डेली एक्सपेंडिचर जो है वो बता रखा है कि 4 घरों का जो डेली खर्चा है वो 100 से 150 के बीच में आता है, 5 घरों का 150 से 200 के बीच में आता है, 12 घरों का 200 से 250 के बीच में आता है, और इसी तरीके से टेबल पूरा कंप्लीट हो रखा है। हमें फाइंड करना है इस टेबल के लिए, इस डाटा के लिए, मॉडल डेली एक्सपेंडिचर। अब मॉडल डेली एक्सपेंडिचर का मतलब ही यही है कि हमें यहाँ पे मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करनी होती है मॉडल क्लास। तो अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो पहला कॉलम जो हमारा इस क्वेश्चन में है ये है हमारा क्लास इंटरवल का कॉलम, और सेकंड कॉलम है हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो देखो, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में यानी एफ के कॉलम में सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 12। अब 12 के लिए कौन सा क्लास इंटरवल था? 200 टू 250। तो यानी 200 टू 250 हमारा क्या बन गया? मॉडल क्लास। तो समझ आया आपको कैसे मॉडल क्लास डिसाइड करनी है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि है 12। अब जैसे ही आपकी मॉडल क्लास डिसाइड हो जाएगी, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम मार्क कर देंगे F1 से। ठीक है, और F1 के बाद 1 की काउंटिंग के बाद क्या आता है? 2। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी हमारी F2। 1 से पीछे क्या होता है? पहले क्या होता है? 0। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी हमारी F0। तो देखो, सारी वैल्यूज हमें पता चल गई जो फॉर्मूला में हमने देखी थी, F0, F1 और F2। L की वैल्यू क्या होगी? जो होती है हमारी लोअर क्लास लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास। H की वैल्यू क्या होगी? जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100 टू 150, 150 टू 200, 50-50 नंबर्स का गैप है। और जिस नंबर क्लास इंटरवल पहला फिनिश हो रहा है, 150 पे फिनिश हो रहा है ना, अगला 150 से स्टार्ट हो रहा है। 200 पे फिनिश हो रहा है तो अगला भी 200 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यानी यहाँ पर हमारे क्लास इंटरवल बिल्कुल कंटिन्यूस है, इसको हमने कुछ और नहीं करना है। अब सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करवानी है। एल की वैल्यू पुट करेंगे 200, और फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये, जैसे आपने मीडियन का फॉर्मूला लर्न किया था, इस फॉर्मूला को भी लर्न करेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई विद H। तो सारी वैल्यूज़ को पहले आप ब्रैकेट पुट करके फिर उसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे। तो देखो, F1 की जगह पे मैंने डाल दिया 12 माइनस 5 ओवर 24 माइनस 5 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 200 प्लस 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? देखो 24, और दोनों नंबर जो माइनस के हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करवा लो, 24 माइनस 7। देन आगे सॉल्व करवाने के लिए, देन आगे देखो 7/17 इंटू 50।
अब जब इसको फर्दर सॉल्व करवा लोगे बेटा इस पोर्शन को, तो आप मल्टीप्लाई करवाना 7 और 50 को, देन 17 से डिवाइड करवाना, तो आंसर आएगा 20.59। अब 200 में इसको ऐड करवा दो तो फाइनल आंसर कितना आ गया, यानी मॉडल डेली एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ गया 220.59। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो वेरी इजी, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, मोड निकालना है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया है। क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी का कॉलम दे रखा है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि हमारे जो ये क्लास इंटरवल्स है ना ये कंटिन्यूस होने चाहिए, यानी 25 to 30 पे फिनिश हो रहा है तो अगला 30 से ही स्टार्ट हो, 35 32 35 अगला 35 से स्टार्ट हो। इसी तरीके से आप सबसे पहले क्लास इंटरवल के कॉलम्स को चेक करिएगा कि सारे जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस होने चाहिए। अदरवाइज जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाया था, तो उसी तरीके से आप पहले क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बना लोगे। अब देखो फ्रीक्वेंसी का कॉलम चेक करो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है 50, तो जहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वही इंटरवल मेरा क्या बन जाएगा, मॉडल क्लास। सो वेरी इजी टू फाइंड द मॉडल क्लास। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है और वो कौन से इंटरवल में आ रही है, वो हमारी मॉडल क्लास है। तो हमारी मॉडल क्लास हमें मिल गई 35 to 40 की। अब इसमें से मेरे को एल की वैल्यू भी मिल गई जो कि है 35, एल की वैल्यू मिल गई ना, लोअर क्लास लिमिट। एच की वैल्यू भी 5 मिल गई क्योंकि सारे जो इंटरवल्स हैं मेरे 5 नंबर के गैप में है। और जिस वैल्यू को मैंने अपनी मॉडल क्लास में फ्रिक्वेंसी देखी थी वो वैल्यू हो जाएगी मेरी F1, इसकी अगली वैल्यू हो जाएगी F2 क्योंकि 1 की काउंटिंग के बाद 2 और 1 की काउंटिंग के पीछे क्या आता है 0, तो ये हो जाएगी F0। तो तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। F0 हमारी आ गई 34, F1 आ गई 50 और F2 आ गई 42। तो देखो यही तीनों वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं। अब सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है। तो मोड निकालना सबसे ईजी होता है बेटा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप इन क्वेश्चंस की, बहुत ईजिली आप इसको कर पाएंगे। F1 F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, ये सारी वैल्यूज पुट करना। और ध्यान देना कि यहाँ नीचे आपको 2 टाइम्स ऑफ F1 करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू को पुट करना है F1 वाली वैल्यू को। इसमें जब आप सॉल्व कर लेंगे बेटा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 38.33। समझ में आ रहे हैं अब आपको आज के क्वेश्चंस, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं मोड फाइंड करने का। इसके बाद हम करते हैं ट्राई दीज क्वेश्चंस को। तो देखो ट्राई योरसेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मूला टू फाइंड द मोड ऑफ ग्रुप डाटा इज व्हाट। तो अभी 2 क्वेश्चन आपने करे थे, दिस इज द फॉर्मूला, मॉड का यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखना है, यानी L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद H। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय व्हाट, बाय विट। तो वर्कशीट की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ग्राफिकली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हिस्टोग्राम की हेल्प से। इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आपने एग्जांपल किया था, मोड फाइंड करना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए, यानी जिस नंबर पे पहला क्लास इंटरवल फिनिश हो रहा है उसी से नेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 पे फिनिश हो रहा है, फिर 10 to 15 है, 15 पे फिनिश हो रहा है तो अगला 15 to 20 है, देन 20 to 25, देन 25 to 30, यानी हमारे क्लास इंटरवल बिल्कुल करेक्ट है, कंटिन्यूस है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या चेक करना होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, ये 18 है ना, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मेरी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 10 to 15। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमने क्या करा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के टेबल को दोबारा लिख लिया ताकि हम यहाँ पर मॉडल क्लास को लिख सके। तो देखो मॉडल क्लास तो हमें मिल ही गई थी 10 to 15, अभी हमने देख लिया था, और इसी की फ्रीक्वेंसी को हमने मार्क कर लिया F1। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यानी इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी हमारी F0 और इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी F2। इसको आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जो आपकी मॉडल क्लास आई है ना उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बस याद रखिए कि F1 रखना है। अब 1 के आगे की काउंटिंग क्या होती है 2, तो आप लिख देंगे नीचे F2, और 1 के पीछे क्या आता है 0, तो ऊपर लिख देंगे F0। तो हो गया ना तीनों, F0 F1 और F2। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। यहीं पर आप लिख लीजिए कि हमारी लोअर क्लास लिमिट कितनी है, ये 10 है। तो अब देखो लोअर क्लास लिमिट 10 आ गई, F1 F0 और F2 की वैल्यू भी आ गई। और H की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, H की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा मॉडल क्लास आया था यानी 10 to 15 जो हमारा इंटरवल आया था उसी में
अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यानी 15 में से इस 10 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 5। तो अब वैल्यूज पुट कर दो इस स्टेप फॉर्मूला में, जो मोड का फॉर्मूला है अब तो आपको याद हो गया होगा, L प्लस F1 माइनस F2 ओवर 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ध्यान रखना नीचे जो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर कर आपको F1 की वैल्यू को पुट करवाना है। तो चलो स्टार्ट करो, 10 प्लस 18 माइनस 7 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 7 माइनस 10। अब इसको जब सॉल्व करवाओगे तो हो जाएगा 10 प्लस 18 में से 7 गया तो 11 आ जाएगा। पहले 2 टाइम्स करो इसका तो ये हो जाएगा 36 माइनस, और दोनों ही नंबर माइनस क्या है, -7 और -10, तो ये हो जाएगा -17 मल्टीप्लाई 5। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखा गया है, देखो 10 प्लस ऊपर तो यानी न्यूमरेटर में तो 11 ही रहेगा, 36 में से 17 गया तो नीचे आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लिकेशन करवा दो इस 11 की और 5 की, 55/19। अब 55 और 19 को जब आप डिवाइड करवाओगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा 2.89। नाउ 10 में स्क्वायर करवा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 12.89 और ये आएगी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्योंकि डिवीजन जब हमने करवाई थी तो डिवीजन यहाँ कंप्लीट नहीं होगी, हम सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक का नंबर यहाँ ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा मोड आ गया 12.89 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा है कि हम मोड कैसे फाइंड करते हैं, मॉडल क्लास क्या होती है, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।